श्री राम 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 श्री राम। सकल शौच करी जाई नहाए, नित्य निबाही मुनि सिर नाये। समय जानि गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया तथा पूजा का समय जानकर तथा गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागु बर देखेउ जाई, जहम बसंत ऋतु रही लोभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। वहां जाकर उन्होंने राजा का सुंदर बाग देखा, जहां वसंत ऋतु है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलीलु सरसीज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहाना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां बनी है, जिसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं तथा जल पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार रहे हैं। बागु तड़ागु बिलोकी प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आरामु यहु जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित प्रसन्न हुए। यह बाग रमणीय है जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुदिसी चितई पूछी माली घन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तहम आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर देखकर तथा मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहिन गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी जाई देखी मनु मोहा। साथ में सुंदरी और सयानी सखियां भी है जो मनोहर गीत गा रही है। सरोवर के पास गिरिजा जी का ऐसा शोभायमान मंदिर है जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है तथा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मज्जनु करिसर सखिन्न समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहिन दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम बिबस सीता पहिन आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उसने जब वहां दोनों भाइयों को देखा तो वह प्रेमवश सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन्न पुलक गात जलु नयन। कहु कारनु निज हर्ष कर, पूछहिन सब मृदु बैन। उसका शरीर पुलकित था और नेत्रों में जल भरा था। उसकी ऐसी दशा देखकर सखिया उसे पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बागु कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहु बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। उसने कहा,
दो राजकुमार बाग देखने आए हैं जो किशोर अवस्था के हैं और हर प्रकार से सुंदर है। वे सावले और गोरे हैं। उनके सौंदर्य का मैं कैसे वर्णन करूं? वाणी के पास नेत्र नहीं है और नेत्रों के पास वाणी नहीं है। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियह्यम अति उत्कंठा जानी। एक कहई नृपसुत तेई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय की उत्कंठा जानकर सब सखियां प्रसन्न हो उठी। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, सुना है ये वही राजकुमार है जो कल विश्वामित्र जी मुनि के साथ आए हैं। जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहम तहम सब लोगु, अवसी देखी अहिन देखन जोगु। जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी से नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहां तहां सब उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य ही चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने योग्य है। तासु बचन अति सियहि सोहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सखी के वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र बेचैन हो उठे। उसी सखी को आगे करके सीता जी चल दी। पुरानी प्रीति को कोई देख नहीं पा रहा। सुमिरी सीय नारद बचन उपजी, प्रीति पुनीत। चकित बिलो कही सकल दिसी, जनु शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों को याद करके सीता जी के मन में प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस प्रकार देख रही है मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन रामु हृदयम गुनी। मानहुम मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कहम कीन्ही। हाथों के कड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से बोले, यह ध्वनि ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कामदेव ने संसार को जीतने का संकल्प करके नगाड़े पर चोट मारी है। अस कही फिरी चितये तेहि ओरा, सिय मुख ससी भये नयन चकोरा। भये बिलोचन चारु अचंचल, मनहुम सकुची निमितजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने घूमकर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, नेत्र स्थिर हो गए, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका निवास पलकों में माना गया है, सकुचाकर पलकें छोड़ दी, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सीय शोभा सुख पावा, हृदयम सराहत बचनून आवा। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरची विश्व कहम प्रगति देखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत सुख अनुभव किया। वे हृदय में उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार के सम्मुख प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहून सुंदर करई, छवि गृहम दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कबि रहे जुठारी, केहिन पट तरौ विदेह कुमारी। सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर बनाने वाली है। लगता है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जुटा रखा है, मैं सीता जी की उपमा किससे दूं। सिय शोभा हियम बरनी, प्रभु आपनी दशा विचारी। बोले सुचिमन अनुजसन, बचन समय अनुहारी। इस प्रकार अपने हृदय में सीता जी की शोभा और अपनी दशा को विचार कर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण से बोले, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लई आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया इसे गौरी पूजन के लिए लेकर आई है। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है।
जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनुच्छोभा, सो सबु कारण जान विधाता, फरक ही सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण तो विधाता जाने। किंतु भाई, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुबन सिंह कर सहज सुभाऊ, मनुकुपंथ बगु धरई न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहिन सपने हुन पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह जन्मजात स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं चलता। मुझे अपने मन पर विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिन्ह कई लहहिन रिपुरन पीठी, नहिन पावहिन परतीय मनु डीठी, मंगन लहहिन न जिन्ह कई नाही, ते नरबर थोरे जग माही। जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को आकर्षित नहीं कर पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति संसार में थोड़े ही है। करत बत कही अनुजसन मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण से बातें कर रहे हैं, पर उनका मन सीता जी के रूप के प्रति ही आकर्षित है तथा उनके मुख रूपी कमल का पान कर रहा है। चितवती चकित चहु दिसि सीता, कहम गए नृप किशोर मनु चिंता, जहम बिलोक मृग सावक नैनी, जनुतहम बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। उनके मन में इस बात की चिंता है कि राजकुमार कहाँ चले गए। मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहां भी दृष्टि डालती है, वही मानो श्वेत कमलों की कतार खिल सी जाती है। लता ओट तब सखिन्न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहिचाने। सखियों ने लता की ओट में श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर सीता जी के नेत्र ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन्ही हुन परिहरी निमेशे, अधिक स्नेह देह भई भोरी, सरद ससिही जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर सीता जी के नेत्र निश्चल हो गए, पलकों का गिरना भी रुक गया। स्नेह के कारण शरीर विभल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध होकर देख रही हो। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी, जब सिय सखिन्न प्रेम बस जानी, कही न सकहिन कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में बसाकर नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेमवश हुआ जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकी। लता भवन ते प्रगट भेते ही अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग बिमल विधु जलद पटल बिलगाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हो। शोभा शिवम सुभग दोहु बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल जैसी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है तथा उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, बिकट भ्रुकुटी कच घुगर वारे, नव सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे है, कानों में सुंदर आभूषणों की छवि है, टेढ़ी भूहे और घुंघराले बाल है, नए लाल कमल के समान लाल नेत्र है। चारु चिबुक नासिका कपोला,
हास बिलास लेत मनु मोला, मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। ठोड़ी, नाक और गाल अत्यंत सुंदर है तथा उनकी हंसी मन को मोहित कर देती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव भी लजा जाते हैं। उर्मनी माल कंबु कल गीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठी लोना। वक्षस्थल पर मणियों की माला है, शंख के समान सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड की भांति उतार चढ़ाव वाली असीम बलशाली कोमल भुजाएं है। जिसके बाएं हाथ में फूलों का दोना है, वह सांवला कुंवर तो अत्यधिक सलोना है। के हरि कटिपट पीत धर सुषमा सील निधान, देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिन्न अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्यकुल भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां भी स्वयं को भूल गई। धरी धीरजु एक आली सयानी, सीतासन बोली गही पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करेहु, भूप किशोर देखी किन लेहु। एक चतुर सखी धीरज धरकर तथा हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, पार्वती जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय तो राजकुमार को ही देख लो। सकुची सीयम तब नयन उघारे, सनमुख दोऊ रघुसिंह निहारे, नख सिख देखी राम कई शोभा, सुमिरी पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों पुत्रों को सामने खड़े देखा। सिर से पांव तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन क्षुब्ध हो उठा। परबस सखिन्न लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहहिन सभीता, पुनि आउब एही बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश में देखा तो सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ बिलंबु मातु भयमानी, धरी बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपन पऊ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जानकर उन्हें अपनी माता का भय लगा। तब धैर्य पूर्वक वे हृदय में श्री रामचंद्र जी को उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देख न मिस मृग बिहग तरु फिरई, बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ही प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूमकर श्री रामचंद्र जी की छवि को देख देख कर उनका प्रेम बढ़ता ही जाता है। जानी कठिन शिव चाप बिसूरती, चली राखी उर श्यामल मूरति, प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सावली मूर्ति को बसाकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। फिर प्रभु के बल का स्मरण आते ही वे प्रसन्न हो गई और उनकी सांवली छवि को हृदय में धारण करके चल दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए देखा, परम प्रेममय मृदु मसीकीन्ही, चारु चित्त भीति लिखी लीन्ही, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब उन्होंने भी प्रेम की कोमल स्याही से उनके सुंदर स्वरूप को अपने चित्त रूपी भित्ति पर अंकित कर लिया। सीता जी पुनः पार्वती जी के मंदिर में पहुंची और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली,
जय जय गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे पार्वती, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुखरूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की जैसी कांतिमान शरीर वाली, आपकी जय हो। नहिं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाऊ बेदु नहिं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। आपको न आदि है, न मध्य है और न अंत ही है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और उसका नाश करने वाली है। विश्व को मोहित करने वाली तथा स्वतंत्र विचरण करने वाली है। पति देवता सुतीय महुमातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहिन कही सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी गणना सर्वप्रथम है। आपकी महिमा का बखान तो हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहिन सुखारे। हे मुंह मांगा वर देने वाली, हे शिव प्रिया, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथु जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के, किन्हे प्रगटन कारण तेहि, अस कही चरण गहे बैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली प्रकार जानती है, क्योंकि आप सबकी हृदय रूपी नगरी में निवास करती है, इसीलिए मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुसुकानी, सादर सियम प्रसादु सिर धरेऊ, बोली गौरी हर्षु हियम भरेऊ। पार्वती जी भी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गई। उनके गले की माला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस माला को प्रसाद रूप में अपने सिर पर धारण कर लिया। पार्वती जी का हृदय भी हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिली ही जाहिन मनुराचा। हे सीता, हमारा सच्चा आशीर्वाद सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुम्हें प्राप्त होगा। मनु जाहिन राचेऊ मिली ही, सो बरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीलु, सनेहु जानत रावरो। एही भांति गौरी असीस सुनी, सिय सहित हियम हर्षि अली, तुलसी भवानी ही पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से सुंदर सांवलावर श्री रामचंद्र जी तुम्हें मिलेगा। वह दया का खजाना और सर्वज्ञ तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार पार्वती जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में प्रसन्न हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि तब बार बार पूजन करके सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि, हर्षु न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरक न लगे। पार्वती जी को अपने अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ, उसे बताया नहीं जा सकता। शुभ मंगल रूप उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदयम सराहत सीय लोनाई, गुर समीप गवने दो भाई, राम कहा सबु कौशिक पाही, सरल सुभाऊ छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई भी गुरु जी के पास गए।
श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका स्वभाव अति सरल है, छल तो उन्हें छू भी नहीं सका है। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनि असीस दुहु भाई न दीन्ही, सुफल मनोरथ होहुन तुम्हारे, रामू लखनु सुनि भये सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की और फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। करी भोजनु मुनिबर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी, विगत दिवसु गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिसी ससी उयहु सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा, बहुरी विचारु कीन्ह मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान समझकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा तो सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्मु सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव, किमि चंदू बापुरो रंक। खारे समुद्र में से यह जन्मा, फिर विष इसका भाई। दिन में यह मलिन रहता है और काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी किस प्रकार कर सकता है। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधिहीन पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह घटता बढ़ता भी है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला, और यह कमल का वैरी अर्थात उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें तो अनेक अवगुण है। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयसु पाई किन्ह विश्रामा, विगत निसा रघुनायक जागे, बंधु बिलोकी कहन अस लागे। उय अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता, बोले लखनु जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाऊ सूचक मृदुबानी। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम कर तथा उनसे आज्ञा लेकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जाग उठे और लक्ष्मण से कहने लगे, हे तात, देखो कमल, चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हो गया है। तब लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर कोमल वाणी से बोले, अरुणोदयम सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हार आगमन सुनि भये नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारांगणों का प्रकाश भी फीका पड़ गया, मानो आपको आया जानकर सब राजा बलहीन हो गए हो। नृप सब नखत करहिन उजियारी, तारी न सकहिन चाप तम भारी, कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को नहीं हटा सकते। रात्रि का अंत होने से कमल, चकवे, भौरा तथा नाना प्रकार के पक्षी प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसे हिन प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई हहिन टूटे धनुष सुखारे, उदऊ भानु बिनु श्रम तम नासा, दूरे नखत जगत तेजु प्रकाशा। वैसे ही प्रभु आपके भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम के अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए और संसार में प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रतापु सब नृपन्न दिखाया, तव भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। हे रघुकुल भूषण राम,
सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखा दिया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को देखने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह परिपाटी प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनि प्रभु मुसुकाने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने, नित्य क्रिया करी गुरु पहिन आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए और गुरु जी के चरण कमलों में सिर झुकाया। सतानंदु तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पहिन तुरत पठाए, जनक बिनय तीन्ह आई सुनाई, हर्षे बोली लिए दोऊ भाई। तब महाराजा जनक ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें शीघ्र ही मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर पहिन जाई, चलहु तात मुनि कहेऊ तब पठवा जनक बोलाई। शतानंद जी की चरण वंदना करके श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलाया है। सीय स्वयंबरु देखिय जाई, ईसु काहि धौ देई बढ़ाई, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जापर होई। अब हमें चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखे धनुष तोड़ने का श्रेय किसे प्राप्त होता है। लक्ष्मण जी बोले, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। हर्षे मुनि सब सुनी बरबानी, दीन्ही असीस सबहिन सुखुमानी, पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देख न चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सभी मुनि प्रसन्न हो गए और सभी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद मुनियों के साथ परम कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष यज्ञशाला की ओर चल दिए। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।